हेलो स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटेशन के फोर्थ पार्ट में हम लोग डिवीजन ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में मैंने और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम करवाई थी डायरेक्ट, क्योंकि आप थर्ड क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से पढ़ के आए थे। लेकिन डिवीजन भी आपने हालांकि पढ़ा है थर्ड में, लेकिन डिवीजन में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। तो मैं डिवीजन को एकदम बेसिक से लेकर शुरुआत कर रहा हूं इस वीडियो में, ताकि आप डिवीजन को बहुत अच्छे से जान जाएं। देन आफ्टर हम लोग शुरुआत करेंगे वर्ड प्रॉब्लम की। ठीक है, तो आज हम लोग डिवीजन की शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिवीजन, देखिए कुछ वोकैबुलरी होती है हमारी डिवीजन की, उसे पहले जानते हैं। सपोज आपके पास में लिखा है 30 डिवाइडेड बाई 5। इस नोटेशन को कैसे पढ़ते हैं? 30 डिवाइडेड बाई 5 गिव्स अस 6 या इज इक्वल टू 6। तो अब यहां पे 35 और 6 ये क्या है? 30 को बोलते हैं डिविडेंड, यानी कि जिस नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड, और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिवाइजर। यानी 5 से 30 को डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिवाइजर, और 35 से डिवाइड हो रहा है तो ये है डिविडेंड। और डिवाइड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे बोलते हैं क्वोशंट। क्या बोलते हैं? क्वोशंट। ठीक है, तो अच्छा, अब इसी नोटेशन को दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में भी लिखा जाता है कि अगर 30 डिवाइडेड बाई 5 को इस नोटेशन में अगर लिखा जाए तो 30 डिवाइडेड बाई 5 इस नोटेशन में अगर लिखा जाएगा तो भी देखो हम लोग वैसे ही, क्योंकि वोकैबुलरी तो चेंज नहीं होगी। वोकैबुलरी अगर चेंज नहीं होगी तो यहां पे 5 क्या है जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइजर है। 30 जो कि डिवाइड हो रहा है 5 से, वो डिविडेंड है, और जो रिजल्ट आ रहा है 6 वो है क्वोशंट। ठीक है, अच्छा, इसी को अगर दूसरे नोटेशन में देखें हम लोग, इस नोटेशन में कि 30 इज डिवाइडेड बाई 5 यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो यहां पे भी वही वोकैबुलरी यूज आएगी। 30 हमारा डिविडेंड है, 5 हमारा डिवाइजर है, एंड 6 हमारा क्वोशंट है। तो ये हमारी वोकैबुलरी है डिवीजन की। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें डिविडेंड क्या होता है? अ नंबर टू बी डिवाइडेड बाई अनदर नंबर। कोई भी नंबर जो दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है उसे बोलते हैं डिविडेंड। जैसे कि हमने अभी दिखाया था 30 और डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से डिवाइड हो रहा है तो 30 इज डिविडेंड। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद डिवाइजर क्या होता है? अ नंबर डिवाइडेड इनटू अनदर नंबर। अगर जिस नंबर से डिविडेंड को डिवाइड किया जा रहा है, जिस नंबर से डिविडेंड को डिवाइड किया जा रहा है उसे बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि ये 5 जो है हमारा डिवाइजर हो गया। उसके बाद क्वोशंट, इसको डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 6, तो 6 जो है हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्वोशंट। तो ये हमारी डिविडेंड, डिवाइजर और क्वोशंट की डेफिनेशन है। ये मैंने यहां पे बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में डेफिनेशन को पुट करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिफरेंस आखिर हुआ क्या, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है। मैंने उसमें बताया था कि अगर रिपीट हो रहा है बहुत टाइम तक, बहुत ज्यादा समय तक रिपीट हो रहा है, तो आप ऐड करने से अच्छा है उसको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे अगर मान लेते हैं कि आपके पास में एक बॉक्स है और एक बैक बॉक्स में 2 पेंसिल्स हैं, और तो ऐसे 100 बॉक्स में कितनी पेंसिल हो जाएंगी? तो अब या तो आप 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस करके आप ऐड करके 100 तक निकाल लीजिए, या फिर उससे इजी वे है कि 2 को 100 टाइम्स कर दीजिए
तो कितना हो जाएगा 200। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि रिपीटेड एडिशन, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया है। अच्छा, जबकि डिवीजन क्या है, शेयर इक्वली, इक्वल शेयर करने के प्रोसेस को ही डिवीजन बोलते हैं। जैसे आपके पास में अगर 10 टॉफीज हैं, 10 कैंडीज हैं और बोला जाए उसको आपको 5 स्टूडेंट्स में, 5 अपने फ्रेंड्स में डिवाइड करनी है, शेयर करनी है, तो क्या करेंगे, 2-2 सबको दे देंगे ना, 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये हमने 2 2 इक्वल शेयर कर दी ना। तो ये डिवीजन जो है ये कैसे निकाला हम लोग ने, 10 कैंडीज थी और इसको हमें 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करना था, शेयर करना था, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 10, रिजल्ट आया हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि ये शेयर इक्वली, डिवाइड का मतलब होता है, डिवीजन का मतलब होता है शेयर इक्वली, किसी भी ग्रुप में इक्वल शेयर करना। ये क्या है, कंबाइन इक्वल ग्रुप्स, इक्वल ग्रुप्स को कंबाइन करना। जैसे ये था 2 2 2 2 का ग्रुप था, तो 2 2 2 2 के ग्रुप को कंबाइन कर दिया, ऐड कर दिया। कंबाइन का मतलब ऐड, कीवर्ड मैंने बताए थे अपने एडिशन वाली वीडियो में कि कंबाइन का मतलब भी एडिशन होता है। तो 2 2 2 2 को अगर 100 टाइम्स तक ऐड करेंगे तो 200 आएगा, तो वही है कंबाइन इक्वल ग्रुप्स। यहां पे क्या है, डिवाइड इन इक्वल ग्रुप्स। यहां पे जैसा भी हमने बताया कि 5 ग्रुप्स में अगर आपको 10 कैंडीज डिवाइड करनी है तो क्या करेंगे, 2 कैंडी सबको दे देंगे। तो यानी कि ये इक्वल ग्रुप में डिवाइड करता है और ये इक्वल ग्रुप में कंबाइन करता है। तो फिर से देखो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। बहुत अगर लंबा प्रोसेस है, बहुत मतलब जैसे 2 पेंसिल है बॉक्स में और 100 बॉक्स दे दिए जाएं तो रिपीटेड एडिशन है ये। तो इसको हम लोग एडिशन करने की जगह इजी वे में 100 टाइम्स कर देंगे तो 200 पेंसिल आ जाएंगी। तो ये हमारा रिपीटेड एडिशन है। दूसरा, ये इक्वल ग्रुप में कंबाइन करता है। जैसे 2 पेंसिल का ग्रुप था तो 2 + 2 + 2 प्लस करके 100 टाइम्स तक हमने कंबाइन कर दिया है इसको। अच्छा, डिवीजन में ये इक्वली शेयर करता है। 10 कैंडीज हैं तो आपको क्या करेंगे, 5 फ्रेंड्स में डिवाइड करनी है, तो 2 2 आपने कैंडी सबको दे दी, तो ये एक सारे सबको इक्वली शेयर दिखाता है और इक्वल ग्रुप में डिवाइड करता है। अगर 5 ग्रुप्स में 10 कैंडीज डिवाइड करनी है तो हर ग्रुप को कितनी मिली, 2, तो ये डिवाइड इन इक्वल ग्रुप्स होगा और ये कंबाइन इन इक्वल ग्रुप्स। तो ये समझ आ गया आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसके। अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहले मैं 4 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से हम लोग डिवीजन सीखेंगे आज। जैसे 4 डिजिट का नंबर है हमारे पास में 4 6 4 8 डिवाइडेड बाई 2। हमको इसको 2 से डिवाइड करना है। कैसे करते हैं देखिए, 4 6 4 8, क्वेश्चन यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं, तो ये मैं यहां लिख रहा हूं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट में हम लोग बात करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 2 ज़ा 4। अब यहां पे 4, यहां पे क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करा है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ 5 होता तो फिर 2 2 ज़ा 4 तब भी करते, क्योंकि 5 तो टेबल में आता नहीं 2 के, तो 2 2 ज़ा 4 कर दिया। ज्यादा नहीं आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, कम या इक्वल आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 4 आ गया और फिर अब करेंगे माइनस, तो 4 - 4 क्या आ जाएगा, 0। अब इस वाले को हम लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। देन फिर हम लोग टेबल रीड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, देन 2 3 ज़ा 6, 2 का 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, है ना। कम नहीं, कम या इक्वल होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। तो अब माइनस करेंगे, 6 - 6 0। अब क्या करेंगे, अब 4 हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर से 4 आ गया, तो हमको पता है 2 2 ज़ा 4, फिर से माइनस करेंगे, कितना आएगा, 0। अब मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे अलग से कर रहा हूं। तो अच्छा, अब 2 का
8 में, क्योंकि हमने नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। तो 2 का 8 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, तो 8 लिख दिया और माइनस किया, कितना आया 0। ये तब तक करेंगे जब तक इधर 0 पूरा ना आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, रिजल्ट कितना आ गया, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया इसका 2 3 2 4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। फिर से देख लो, 2 2 जा 4 किया, यहां पे जो मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उस टेबल में कि कम, इससे कम या इक्वल आए, ज्यादा ना आए। तो 2 2 जा 4 पूरा पूरा आ रहा है, माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 0। अब उसके बाद अगली डिजिट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 0, फिर अगली डिजिट नोट डाउन कर लेंगे। 2 2 जा 4, माइनस कर देंगे, फिर 0 आएगा, अगली डिजिट नोट कर लेंगे 8। एंड 2 4 जा 8, नीचे की बजाय मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। 2 4 जा 8, तो 8 माइनस 8 0, तो यानी, और ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये लास्ट में 0 ना आ जाए और डिजिट यहाँ की ना खत्म हो जाए हमारी। तो आंसर कितना आ गया, 2 3 2 4, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। बात समझ आ गई, आगे बढ़े। चलो अब किससे करते हैं, चलो अच्छा, 5 6 5 0 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 5 0 डिवाइडेड बाई 5, हमको इसको डिवाइड करना है। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मैं कर रहा हूं इसको, 5 6 5 0, ठीक है। फिर वही करेंगे, 5 1 जा 5 है ना, इसके बराबर आ रहा है, माइनस किया, तो 5 माइनस 5 0, अगली डिजिट हमने नोट डाउन कर ली। ठीक है, अब 6 है तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 5 1 जा 5 चलेगा क्योंकि हमने बताया था कम ही करेंगे। तो 5 1 जा 5, माइनस किया, 6 माइनस 5 1 आया। अब अगली डिजिट को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, तो ये उतार लिया 5। अब क्या आया 15, तो 5 की टेबल में क्या 15 आता है, 5 3 जा 15, टेबल आपको आने चाहिए। 5 3 जा 15, ये कितना आया, माइनस किया 0 आया, है ना, 15 माइनस 15 0। और ये 0 आखिर में बचा है, उसको क्या करेंगे हम लोग, यहां लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 1 1, यहां लिख देते हैं 1 1 3 0, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़ें। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 2 7 6 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं। 3 2 7 6 डिवाइड किया हमने, तो 3 1 जा 3, माइनस किया, 3 माइनस 3 0। अब क्या करेंगे, इस 2 को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे 2। अब देखो यहां पे क्या हुआ कि हमने कहा था कि जो भी यहां पे नीचे आएगा वो इससे कम या इक्वल होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम 3 1 जा 3, 1 से तो कम करेंगे नहीं, 3 1 जा 3 करेंगे तो भी ज्यादा हो गया। तो अब क्या करें ऐसे क्वेश्चन में, फिर हम लोग अगली डिजिट को नोट डाउन करने के लिए 0 लगाते हैं। यहाँ पे 0 लगा दिया, मतलब कुछ हम लोग उसको फीस दे रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं कि 0 दे दिया आपको, उसको लग रहा है कुछ दे दिया, कुछ नहीं दिया, 0 दिया। तो 0 यहां लगा देंगे। और कौन सी कंडीशन में, जब डिजिट को नोट डाउन करने पे अगर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 2 को हमने नोट डाउन किया और 3 से 2 में डिवाइड किया तो डिवाइड नहीं हो रहा है 2 3 से, इसलिए हमने क्या किया, एक 0 लगाया और नेक्स्ट डिजिट हमने नोट डाउन कर ली 27। अब कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स, क्यों, 3 9 जा 27 होता है, तो 27। अब माइनस करो, कितना बचेगा, 0। नेक्स्ट डिजिट को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, 6 आता है 3 के टेबल में, बिल्कुल आता है। 3 2 जा 6, माइनस करेंगे 0 बचेगा, डिजिट भी खत्म हो गई, 0 भी आ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया,
1092। ठीक है, आ गया इतना। चलिए, तो बस ध्यान रखना है कि एक डिजिट को उतारने पे अगर उसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, वो छोटा है डिवाइजर से, तो फिर हम लोग 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 8 5 6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। तो देखो जरा, 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। वीडियो पॉज करके आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4 आया, माइनस किया 0, नेक्स्ट डिजिट हमने नोट डाउन कर लिए। अब 8 आता है क्या फोर टेबल में? आता है, ठीक है, आप कह रहे हैं तो आता होगा। तो 4 2 जा 8, माइनस किया 8 माइनस 8 0। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट हम लोग नोट डाउन कर लेंगे 5। ठीक है, तो 4, अब 5 टेबल में आता है 4 के? आता है? नहीं आता है। तो 4 1 जा 4 करेंगे, क्योंकि 4 2 जा तो 8 ज्यादा हो जाएगा। तो 4 1 जा 4, एक स्टेप पीछे आके 4 1 जा 4 करेंगे, माइनस 1 बचा, और नेक्स्ट डिजिट नोट डाउन करेंगे 6। देन 16 कितने टाइम्स में आता है? 4 में 4 टाइम्स में, यानी 4 4 जा 16। 0 डिजिट भी खत्म, तो हमारा आंसर आ गया इसका 1214। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने बेसिक वोकैबुलरी सीखी। बेसिक वोकैबुलरी सीखने के बाद हम लोगों ने 4 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड करना सीखा, और उसमें एक ट्रिक भी सीखी कि अगर किसी में डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 लगा के नेक्स्ट डिजिट हम लोग नोट डाउन करते हैं। अब इस पे बेस्ड एक आपको क्विज मिलेगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, साथ में आपके ग्रुप चैट पे भी उसका लिंक आ जाएगा। तो उस क्विज को करिए और अच्छे से डिवीजन को सीखिए। दूसरी चीज, आपका एक होमवर्क और है, और वो ऑनेस्टी से करना है। आपको सभी को 1 to 20 टेबल आने ही चाहिए। ठीक है, आज मैं 1 to 20 के लिए बोल रहा हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में जब क्योंकि हम लोग करेंगे तो 2 डिजिट से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 1 to 20 के बीच में आपको टेबल आने चाहिए 2 डिजिट के, क्योंकि हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विथ मी एंड मैथ। थैंक यू।